नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि कहीं ना कहीं माँ भगवती की कृपा से वो जो दिव्य चर्चा चल रही थी कहीं ना कहीं कि माँ भगवती के अलग रूपों का क्या कनेक्शन है हमारे आध्यात्मिक शरीर में, जिन चक्रों का वर्णन किया गया और उन चक्रों के जागृत होने से जुड़ी हुई क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं, या अगर वो चक्रा ब्लॉक हो तो क्या समस्याएं या क्या जो चिन्ह हैं वो पता चलते हैं कहीं ना कहीं। तो 3 चक्रों के बारे में और माँ के 3 रूपों के बारे में हमने पहले बात की कि कैसे माँ शैलपुत्री का कनेक्शन जो है वो रूट चक्रा से, मूलाधार से, उसके बाद फिर ऊपर शक्ति जो है कहीं ना कहीं पहुंचती है। माँ ब्रह्मचारिणी का कनेक्शन जो है, संबंध जो है फिर स्वादिष्ठान चक्र से है। फिर उसके भी ऊपर शक्ति जब पहुंचती है तीसरे दिन, तो माँ चंद्र घंटा का कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो जो तीसरा चक्र है, कहीं ना कहीं जो हमारे जिसको डाइजेशन को भी कंट्रोल करने वाला सोलर प्लेक्सिस बताया गया है, कहीं ना कहीं मणिपुर चक्र जो है। और उसके बाद आज कहीं ना कहीं माँ भगवती की कृपा से आगे चर्चा कर रहे हैं कि वो जो चौथा चक्र है, कि पहले सबसे नीचे मूलाधार, उसके ऊपर फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, और अब आगे जो है जैसे आप चौथी दिन की साधना के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो चौथा चक्र है, तो जो अनाहत चक्र इसका नाम कहा गया है, वायु इसका तत्व है, और ये हरे कलर का जो है वो बताया गया, हरे रंग का बताया गया। लेकिन इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें ये है कि जब शक्ति, वो जो कुंडलिनी का वेग है कहीं ना कहीं 3 चक्रों को पार करते हुए जब इस चौथे चक्र में पहुंच जाता है, जब ये चक्र जागृत हो जाता है कहीं ना कहीं, तो माँ भगवती का वो जो प्रकट चौथा स्वरूप है कहीं ना कहीं माँ कुष्मांडा, जी हाँ, जिन्होंने कहते हैं कि एक दिव्य अंड से कहीं ना कहीं सारे ब्रह्मांड की जो है रचना की है, और कहीं ना कहीं जिनका जो है वास सूर्य लोक में बताया जाता है। तो जो सूर्य के इतने तेजवान लोक में रह रही हूँ, तो फिर खुद सोचिए कि माँ की शक्ति कितनी हो। और कहते हैं कि अपनी दिव्य मुस्कान से कहीं ना कहीं सारे संसार को प्रकट करने वाली माँ कुष्मांडा का जो रहस्यपूर्ण जो संबंध है इस चौथे चक्र के साथ है कि आज के दिन साधक माँ भगवती के इस चौथे स्वरूप की आराधना करके कहीं ना कहीं फिर 3 चक्रों को पार करके वो जो अनाहत चक्र है, जो चौथा चक्र बताया जाता है शरीर का, बिल्कुल ये जो हमारा हृदय चक्र है कहीं ना कहीं यहाँ इसकी स्थिति बताई जाती है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चक्र है ये भी, क्योंकि जो हमारा दिल है या जो हमारा आध्यात्मिक हृदय है वो शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत कहा जाता है। कहीं ना कहीं यहाँ से शक्ति का जो वेग है वो बहुत ज़्यादा जो है जागृत होता है यदि ये चक्र जागृत हो जाए। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि जब ऊपर के चक्रों की यात्रा शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं। अब जैसे इस चक्र से जुड़ी हुई एक बात है कि कहीं ना कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह से जब चौथे चक्र की जागृति हो जाती है तो उस स्थिति से वो जो साधक है कहीं ना कहीं जो भगवती की कृपा हो जाती है तो इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर आ जाता है। अब वो तो जैसे जैसे चक्र पूरा जागृत होता रहेगा तो पूरा ही कहीं ना कहीं बाहर आना शुरू हो जाता है। मैं इनिशियल फेज़ की बात कर रहा हूँ कि जैसे अब जागृत होने, अब एकदम से मैंने यही तो बात की थी ना कि कोई भी चक्र जो है अगर एकदम से आप सोचेंगे कि एकदम से उसको खोल लिया जाए पूरा, तो ये एक स्लो प्रोसेस कहीं ना कहीं सेफ प्रोसेस भी होती है। तभी तो गुरु की या डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है ना। तभी तो मैंने कहा था कि ज्ञान बहुत ज़रूरी है इसके लिए कि आगे की यात्रा। और कहीं ना कहीं ये चक्र जो है वो हमारे अनकंडीशनल लव यानी कि सबसे प्रेम जो है कहीं ना कहीं जब चक्रा जागृत हो जाता है। आपने बहुत साधु संतों को, महात्मा को देखा होगा कि कई ऐसे भी हैं कि बिना कारण के ही कृपा करना शुरू कर देते हैं। देवादिदेव महादेव जैसे जो दुनिया के लिए विष पी करके खुद जो है अमृत सृष्टि के लिए दे दे, तो ऐसा प्रेम भी कई बार ऐसे कर्म योगियों के अंदर, वो जो माँ भगवती के साधक हैं उनके अंदर आ जाता है कि भैया हमने सिर्फ संसार को देना है, चाहे वो हमारे को कुछ दे या ना दे। ये कहीं ना कहीं ये उनका एक जैसे बोलते हैं ना कि एक मानव धर्म को कहीं ना कहीं निभाते आपको लोग मिलेंगे कि भाई निस्वार्थ सेवा, बिल्कुल बिल्कुल निस्वार्थ सेवा। किसी के साथ जो है वो नहीं रखना कि कुछ मुझे देगा तो मैं दूंगा, तो विदाउट कोई भी चीज़ की एक्सपेक्टेशन के निस्वार्थ सेवा।
मानव धर्म को जो निभाते हैं ना, कहीं ना कहीं यही वाले वो कर्म योगी हैं जिनके ये चक्र जागृत हो जाते हैं। और शक्तियाँ जो है, कई बार ये भी देखा गया कि ऐसे ही लोग जो है, जब उनके अंदर करुणा का उदय होता है, तो ऐसे ही लोग कई बार जो है संगीत कला में भी जो है वो ज़्यादा निपुण हो जाते हैं, कि कहीं ना कहीं संगीत भी जो है उसमें भाव का बहुत बड़ा रोल है। और जब भाव आपका रहेगा, अब संगीत में भी तो डिफरेंट भाव है ना, कहीं करुण रस है, कहीं कोई रस है। मैं शास्त्रीय संगीत की बात कर रहा हूँ कि उसमें भी अलग अलग भाव हैं। और जब ये भाव कहीं ना कहीं प्रकट होने लग जाते हैं, हृदय चक्र जागृत हो जाता है, तो कई बार संगीत कला में भी ऐसे लोग बहुत गहराई से निपुण हो जाते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि ये शक्ति का बहुत बड़ा स्रोत है। हमारा जो हार्ट चक्र या जो हृदय का ये चक्र है, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी शक्ति को देने वाला एक पुंज है जब जागृत हो जाता है। पर होता क्या है कि ज़्यादातर साधक जो है, कई तो सिर्फ मूलाधार तक पहुंच के पहला ही चक्र नहीं जागृत कर पाते, जो आम जन है कहीं ना कहीं। फिर कोई कोई होते हैं, फिर दूसरे पे पहुंचते हैं, फिर तीसरे पे पहुंचते हैं, मणिपुर को क्रॉस करके फिर हार्ट चक्र तक जाएंगे। इसके ऊपर तो और अद्भुत यात्रा है कहीं ना कहीं, जो और भी ऊपर के, जैसे मैं बात कर रहा था कि और भी जो बाकी के चक्र हैं, यहाँ तक कोई कोई बिरला ही साधक जो है रहस्यपूर्ण तरीके से पहुँचता है। वो एक चीज़ और होती है, कई कई बार क्या होता है कि जब थोड़ा सा एक पाथ जैसा रास्ता, कुंडलिनी कई बार थोड़ा सा अगर खुल जाए, या थोड़ी मूवमेंट अब आपको होने लगी, आप मंत्र जाप कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं, तो कई बार ना सिर्फ वो रास्ता ही दिखाता है, तो लोगों को ये लगता है कि हमारी कुंडलिनी पूरी जागृत होगी। वो जो एक एक चक्र को खोल कर जो जागृत होना है, वो वेगपूर्ण चीज़ है कहीं ना कहीं। वो बड़े बड़ों को हिला देता है कई बार, अगर उसके बारे में आपको ज्ञान ना हो कि एकदम से वेग उठ रहा है और अनकंट्रोलेबल हो गया शरीर, इधर उधर की शक्ति है ना। मैंने पहले भी कहा था ना कि एकदम से 440 वॉट का करंट जो है आप छोड़ देंगे तो शायद ही सह पाएंगे। तो इसीलिए तो कहते हैं धीरे धीरे पहले शरीर साधना के युक्त बनता है, फिर वो जब वो ऊर्जा जब जागृत होती है, अब वो भी होता है कि बस जरा सा ऐसे लगा कि ऊपर नीचे हुआ, रास्ता दिखा दिया कुंडलिनी ने हल्का सा जागृत होकर, तो लोगों को लगता है हमारी पूरी कुंडलिनी जागृत होगी। जब एक एक चक्कर नीचे से पीठ से उठता हुआ वो वेग जो महसूस होता है, तब जाकर के पता लगता है कि भैया एक एक चीज़ क्या शक्ति है, वो वज़न क्या है उस शक्ति का। अब वो है, क्योंकि कई बार होता है कुंडलिनी भी पहले अपना जो मार्ग है कई बार वो दिखा देती है। जब थोड़ा सा आप साधना मंत्र जाप करते हैं कि भैया अभी रास्ता दिखाया है, गाड़ी पहुंची नहीं है अभी पूरी। कईयों को लोगों को लगता है कि रास्ता, जैसे हम इंटरनेट पे देख लेते हैं ना कई बार कि भैया ये रास्ता है, यहाँ ऐसे जाना है नेविगेटर पे, तो वैसे कई बार कुंडलिनी भी नेविगेशन दिखा देती है कई बार पहले कि भैया यहाँ से जाना है, ये सुषमना का ये रास्ता है। तो लोगों को लगता है हमारी कुंडलिनी जागृत होगी। क्योंकि अगर ऐसा हो, वो जो वेग है, मैं बार बार ये बात क्यों करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कुछ थोड़ा सा ये ऐसा है कि दोनों ही जानकारियाँ बहुत ज़रूरी हैं। नेगेटिव भी कि क्या सावधानियाँ हैं, कुंडलिनी चक्र जब आप बिना ज्ञान के कहीं ना कहीं जागृत करने जाते हैं या हो जाते हैं, कई लोगों को तो ऐसा भी होता है कि वो जो बहुत सारे लोग कई बार क्लेम करते हैं हमें सवारी आ रही है, सवारी आ रही है, तो कई बार उनके चक्कर खुल रहे होते हैं कई बार, तो उनको लगता है कि भैया शक्ति आ गई, हम लोग ये बन गए वो बन गए। वो भी होता है कई बार, उसका भी एक कनेक्शन है अगर आप डीपली उसको सर्च करेंगे। लेकिन जो ज्ञान के साथ कहीं ना कहीं इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं कि भैया अब चक्र जागृत होंगे तो वेग भी आएगा, फिर उसे कंट्रोल कैसे करना है, कैसे शांत रहना है, कैसे क्या दिनचर्या आपकी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कहाँ पे क्या खाना है नहीं खाना है, कैसे रहना है। कुछ एक ऐसे आसन है जो ब्रह्मचार्य को बचाने वाले हैं, क्योंकि जब शक्ति कई बार ऐसा होता है वेग आता है तो थोड़े से वो जो सेक्सुअल चक्रा भी हैं कई बार, तो बहुत सारे लोग इसमें फंस के रह जाते हैं। और बहुत सारे, यही तो कारण है ना, अब मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सारे वो जो दूसरे कुछ स्कैंडल्स होते हैं तो उसमें वो जो कुछ जो अपने आप को कहीं ना कहीं हाई प्रीस्ट ये वो या बाबा क्लेम करने वाले हैं, वो क्यों फंस जाते हैं। क्योंकि होता क्या है कि चाहे वो साधना में रह रहे हैं, चाहे विशेष जड़ी बूटियों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे कुछ आसन कर रहे हैं, कई बार उनकी वो जो शक्ति है, तभी तो मैंने कहा ना कि मूलाधार तक ही कहीं फंस के रह जाते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि जरा सा उनको मिला तो कई बार वो उसी माया में बह जाते हैं। असली योगी वो है जो प्रलोभन में ना आए, कि सिद्धियों के प्रलोभन में आगे या माया के प्रलोभन में आगे, भोग विलास के प्रलोभन में आगे, तो फिर ऊपर की यात्रा जो है कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से नहीं हो पाती। वो जो भगवान शंकर का स्थान है, अब बड़े सारे कहते हैं हमारी खुल गई पर्चा, इसका देख दिया वो देख दिया, पर असलियत में वो जो योगी है
जिन्होंने वहाँ तक जिनकी पहुँच है बहुत बिरले हैं, और माँ की कृपा के और भगवान शिव के कृपा पात्र, और कई बार जो है जो होते हैं ना वो बताते नहीं हैं। उनके असली वालों के दर्शन जो भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा होती है तो किसी बिरले बिरले को उनके दर्शन होते हैं। अब भैया वो दिव्य दरबार में 20 ठो कैमरे लगे हैं वहाँ पे सबको, क्या मैं निशब्द हूँ यहाँ पे, क्या कहूँ मैं, है ना। लेकिन हमें तो पीछे जाना है उनके जो असली हैं, जो बिरले बिरले जिनके दर्शन होते हैं। क्योंकि जब आपके ऊपर कृपा हो जाएगी माँ भगवती की, भगवान शिव की, तो वो साधक भी मिल जाएगा और वो साधना का मार्ग भी आपको मिल जाएगा कि कैसे वो जो महान शक्ति छुपी हुई है आध्यात्मिक चक्रों में, बिना किसी भ्रांति के, असली वाला ज्ञान, असली वाला शहद, तो फिर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और आशा करता हूँ ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगा होगा। ये चर्चा बहुत बड़ी है और आगे भी चैनल को सब्सक्राइब रखिए। जो बाकी के चक्र हैं उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू, या माता दी आप सब।